नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। हम मौजूद आज बियाबान जंगल में। पीछे देख लीजिए, प्रिंस लामा दिखा दीजिए। और जंगल में आज हम सड़क के सीएम से मिलवाएंगे आपको। सड़क सीएम यानी कि सड़क का सीएम, और ये जंगल में रहता है सड़क का सीएम। मेरे साथ आप बने रहिए, हमें आपको सड़क के सीएम से मिलवाते हैं। और यहाँ से जब वो सीएम सड़क का निकलता है तो बाहर जाके शेर बन जाता है और सरकार की आफत बन जाता है कहीं ना कहीं। यानी कि गले की हड्डी बना हुआ है सरकार की। अंदर जाए तो दिक्कत, बाहर निकाले तो दिक्कत। तो सड़क का सीएम मेरे साथ खास बातचीत आज मौजूद है। सड़क के सीएम हैं जी नमी जैन जी। पूरी जनता जनार्दन देख लिए, आपका स्वागत हमारे चैनल पे। धन्यवाद। यो सड़क का सीएम कितना गया हुए जी, जनता जनार्दन कहती है हरियाणा की कि नवीन जय हिंद सड़क का सीएम है। तो सड़क का सीएम क्यों? सड़क का सीएम का मतलब है कि सड़क का मतलब, इसका मतलब हो गया सीएम का मतलब हो गया कॉमन मैन। और सड़क का तो सड़क के आदमी है। ये भी तुम भाई नई पदवी दोगे, वाक्य में दे जाओ। तो सड़क के सीएम से खास बातचीत करते हैं आज हम, यानी कि कॉमन मैन। आज हमें पता चला है जनता कॉमन मैन यानी कि नॉर्मल आदमी, आम जनता के साथ घुल मिल के रहने वाला और सड़क पे लोगों का काम करने वाला। यानी कि जहाँ भी जाए सड़क पे खड़ा होकर अपना काम करे। क्योंकि कमांडो और बॉडीगार्ड, पीएसओ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लाल बत्ती सफ़ेद बत्ती की तो है नहीं, लेकिन जनता के जनार्दन के साथ रहते हैं। नवीन जैन जी, सबसे पहले बातचीत की जाए, सोनाली फोगाट का मुद्दा आपने उठाया था सबसे पहले। तो आपको कैसे पता चला था हत्या हुई है, और आज क्या सोचते हो इसके पूरी सिचुएशन के बारे में? क्या होगा क्या नहीं होगा? मन ने तो कि सारे हरियाणा ने बेरा था। सारे हरियाणा को इस बात का एहसास पहले ही था। और मेरे पास तो जब वो खबर आई तो बहुत से लोगों के फ़ोन आ गए थे जो इस तरह की जानकारी रखते थे। और इतना तो भाई पंडित जी हैं तो थोड़ा अंतर्यामी भी थे, थोड़ा हल्का फुल्का था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा तो बेरा पट जाए ना। देखो, वो पूरे हरियाणा को आज भी यही लग गए हैं अब उसकी हत्या हुई है। और अब तो प्रूव हो गया लगभग। तो मतलब हत्यारोपी ये तो होएगा, वो क्यों हुई, कैसे हुई, क्या साजिश हुई, वो तो एक अलग चीज़ है। इतनी बड़ी साजिश है, शायद इस देश में इतने आदमी इकट्ठे हो गए साजिश करके, शायद कोई आदमी मारा होगा नहीं मिल मैं तो ये कह रहा हूँ। इसलिए जो हत्यारोपी हैं उनके परिवार वाले भी तेन कहें अक भाई मारे बड़का गल गलत होया है। अब वो उनका परिवार भी नु कहे सीबीआई जांच करा दो। एक मुख्यमंत्री की इतनी औकात नहीं रख सीबीआई जांच करा दे। वो गोवा का छोटा है मुख्यमंत्री, उस तर लेटर लिखा है मुख्यमंत्री खट्टर साहब ये कह रहे हैं अक भाई करा देंगे, पहले लिख के दे दे। परिवार ने लिख के भी दे दिया। मेरा सिर्फ इतना मामला था कि वो एक साजिशन, एक राजनीतिक हत्या हुई है, वो सही नहीं है। अब वो मतलब कोई कहना भाई न्यू था इनकी पार्टी की थी, वो तो मेरा तो कुछ लेना देना नहीं यार। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसके अर्थी पर बीजेपी का झंडा था, कफन, तो उस कफन के अंदर कर दिया सब कुछ दफन। और कुछ नहीं, सीबीआई की जांच इंडिपेंडेंट जब तक हाईकोर्ट के जज की उसमें नहीं होगी, नहीं खत्म मामला, सारा लेपा पोती कर देंगे। तो मेरे को पता चल गया था। हम तो ये मानते हैं अगवा निर्दोष। वो एक बात आओ, इमा आपका डला दूं बंदूक और मैंने गोलामा साहब यो काम कर दिया ना, तरक्या ही मार देंगे। करना आप हो सकता आप हाथ में हलाओ तो के रेन्यू करवा रखा होता है। बहुत बड़ी गहरी राजनीतिक साजिश है, हत्या है ये। हमने पहले भी बता दिया था। बहुत से लोग थे आप जिसे लोग मेरे तेन कह रहे बोला यार इब्बा खबर आई तन्ने के मेरा पाट गया, हत्या हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक ना था, हत्या थी। और वह चीज़ अब निकल के आ गई। और देखो इस तरह की साजिश हुई थी। और हम जिंदा है ना अगर, तो इतनी हिम्मत रखनी चाहिए, एक आवाज़ उठाने का दम होना चाहिए। बाकी लोगों की जीभ जिनकी जीभ मोटी मोटी हो रही है उन तो बोलना ही ना चाहता, मैं क्या करूँ। तो नवीन जैन जी मेरे से खास बातचीत मौजूद है। अक्सर फरसा और सोटा लिए दिखाई देते हैं, और पूरा फरसा पूरे हरियाणा में चला दिया है। और यह फरसा हरियाणा से बाहर भी चला गया, यूपी, पंजाब, क्योंकि कई प्रोग्राम में देखे हैं बहुत ज़्यादा स्टेट के लोग मिले फरसा लिए। तो नवीन जैन ने पैटर्न निकाल दिया है। परशुराम के बाद फरसा उठाने वाला नवीन जैन कहने की सरकार के ऊपर भी फरसा चलाने को हमेशा तैयार रहते हैं। नवीन जैन जी, सबसे बड़ी बात पूछूँ मैं आपसे। हाँ, पूरे हरियाणा में जाते हैं आप? हाँ भाई, सारे के जाऊँगा तो। और हरियाणा से बाहर भी जाने लगे अभी आप? जाने के लगा, कोई बुला लेते चला जाऊँ। और के मन ने कोई नू थोड़ी है भाई साहब, मेरा कोई किराया भाड़ा थोड़ी देना पड़ा है। पैसा कहाँ से? फंडिंग कौन कर रहा है? पैसा
अरे पैसा भाईचारा है मेरे तो रहा है, इतना बड़ा भाईचारा कौन पैसा वाला हम बोल देंगे क्या बोल देना है। इब जिस 2000 आदमी भाईचारे वाले हों, हर बरादरी के हर धर्म के सारे डाल गए हर क्षेत्र के भाई हैं अपने दो रहे, और सारे ठड्डे तो लेकर बुद्धे तो लेकर सब कुछ अपना से पैसे का केस होता है। पैसा वैसा कुछ ना, जिस दौर आदमी हो उस दौर पैसा की कमी हो है। मैंने तो 100 रुपये तो लेकर 10,000 देना था, यहाँ महीने दे हैं 1000 आदमी देना बेरा होता है। 1000 आदमी जब मान ले मैंने 5,000 500 रुपये भी दें, कितने हो गए लाइयो 500 भी दें 5 लाख रुपये महीना हो गए। तो पैसे का हमने क्या करना है, जितने की हमने जरूरत है पैसा बतेरा दिया लोगों ने, पहले भी बहुत दिया है, ईब भी देने लग रहे हैं और आगे भी दें। क्यों दें हैं, एक भरोसे पर भाई ठीक है, एक आवाज़ उठा रहे हैं भाई, एक लड़ रहे हैं। हमने आज से 17 साल पहले 18 साल पहले मोर्चा बनाया था, जय हिंद मोर्चा। तो वह जय हिंद सेना मरी थोड़ी है, जिंदा है। वो उस टाइम पर हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो आज तक पैसे देने लग रहे हैं। पहले कम दे दिया रहे थे, पहले 100-200 दे दिया रहे थे, 500-700 देने लग गए, 1000 भी देने लग जाएंगे। तो आप तो जनता जो है ना यार, दोस्त भाईचारा रिश्तेदार से कुछ मान ले उसमें। यूनिवर्सिटी के टाइम के पढ़े उड़वाड़ा इतने सब हेल्प करें अपनी, और कोई नू मार दौरी शाख हो ना, कोई 5 लाख दे या 10 लाख दे है, मेरी तो सब ने हेल्प करी है। आज तक बहुत लोग ऐसे हैं मतलब जिन्होंने फाइनेंशियली मेरी हेल्प करी है, अभी भी कर रहे हैं, और जब तक करे जाएंगे भाई। हम भी समाज का काम करना, मैं तो कोई अपने तो आड़ा वो तो लेता कोई ना, फ्लैट लेने लग रहा हूँ। अब आदमी जिसा भी है अपना जंगल में रहनी आदमी। तो बियाबान जंगल में मन लग जाता है आपको? कैमरा प्रिंसिपल और करके दिखा दिया जाए, ये बियाबान जंगल, यहाँ पे सांप बिच्छू वगैरह, और दूर दूर तक आदमी नहीं है यहाँ पे कोई। सांप तो एक बात बताओ ना, सांप बिच्छू वगैरह ये चीज तो बढ़िया है कि प्रॉब्लम प्रकृति के रहने में तो मजा आपका जी नहीं लगता जब अड़ाओ हो। आनंद लग, तो फिर पशु पक्षी प्रदूषण से दूर, गाड़ है, पक्षी आड़ है, सारे हैं, पेड़ रहे, इतने जंगल, इतनी शुद्ध हवा, अपना आराम तरो, आराम से ध्यान लगाओ। और भाई कोबरे वोबरे तो भोलेनाथ के हुए हैं ना, गान की तो बजाओगी धरती पर, तो उनकी भी जगह है, तो सब की जगह है, सब इकट्ठे मिलकर रहे हमें। नवीन जैन जी, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता एक बात जानना चाहती है, नवीन जैन आखिर किसके लिए काम कर रहा है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, चौटाला के लिए, या जेजेपी के लिए? आखिर नवीन जैन किसके लिए काम कर रहा है, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? आप कहेंगे हम काम नहीं की कर रहे हो किसी के लिए, तो किस पार्टी में जाने के आसार है आगे आने वाले समय में? भाई साहब मैं तो आज तक होना कर लंबा साहब 20-22 साल हो गए काम करते। 20 साल पहले अगर मैंने काम करना होता तो मैं भूपेंद्र हुड्डा साहब, चौटाला साहब गया करता। जवान हो रहे थे हम तो, और आंदोलन करने शुरू कर दिए थे। 17-18 साल का था मैं तो, जब नाबालिग था, जब मैं थाने में बैठाया था पुलिस ने। तो पहले तो चौटाला साहब के पास करना चाहिए था, सरकार थी उनकी। फिर और थोड़े से जवान मेरे ख्याल में 4 में हुड्डा साहब की सरकार बनी थी, फिर हुड्डा साहब के साथ करना चाहिए था। आड़ा हम तमडी यूनिवर्सिटी में थे, सारियाना झंडे ठहरा रहे थे उनके खिलाफ, वो तो आड़े के थे 20 डाल के फायदे मिल रहे हैं। तो ये आप इतिहास जानो, नवीन जैन का इतिहास जानो। जब आप कुछ कहोगे, जब आप पूछोगे किसकी गेले काम करा, आम आदमी पार्टी तो बनी ही नहीं थी। आम आदमी पार्टी का तो कोई मतलब नहीं था बनने का, वो तो बनी है 12-13 में है। तो कांग्रेस में करना होता, जब जेजेपी भी बनी नहीं थी, बीजेपी का आड़ा कोई वो था ही नहीं नाम लेने वाला। तो इसलिए नवीन जैन मनमोजी आदमी जो जी करा हो करे हैं, जनता के लिए काम करे हैं। महारत ये हो किसी का भला हो जा, ठीक है। मैं मेरा एक मकसद है, पहले भी ये था आज भी है, मैं राजनीति में रहा, जब भी मैं राजनीति में तो हूँ नहीं। और जब तक आम इंसान, जो आम लोग हैं जिनकी समस्याएं हैं, वे खड़े नहीं होंगे, जब तक समाधान नहीं होगा, कोई सरकार आ जाए, कोई पार्टी आ जाए, कोई नहीं पूछता। ऐसा ही होता है। इस जनता को शेर बनाना है, इस जनता को शेर बना दिया तो सब अपने आप हो जाएगा। जो आवाज़ उठाओगा, मेरा मतलब यो है जो मुर्दा मत रहो यार, अपने हक के लड़ाई के लिए लड़ो। जीना मरना किसी के हाथ में कोई ना, डरो मरना सबके लिए कहूँ मैं। यहाँ बात है, ईवीओ मर गया वो साइरस मिस्त्री, 80,000 करोड़ का मालिक था, एक्सीडेंट में मर गया। रोज कोई क्यों कर मरा है, कोई क्यों कर मरा है, हम भी नहीं मर जाएंगे। कौन सा हमारा 100 साल का पट्टा लिखवा के ला रहे हैं। लेकिन जिंदा दिली तो जियो, मर्दानगी तो जियो, बुरा किसा करो मत। अरे भाई भला हो जाता बढ़िया, हर ना बुरा सो, बस यही है मेरे हिसाब से। छोटी मोटी राजनीति का मतलब ये है लामा साहब, मेरा अपना यो मानना है, राजनीति का और कुछ वो नहीं है। 2 चीज हैं, अगर आप सार्वजनिक जीवन में हो, आप विपक्ष में हो, सरकार में नहीं हो, तो मैं तो पार्टी में भी कोई ना किसी में, मैं तो कुछ नहीं हूँ।
तो विपक्ष में अगर हो तो लोगों की आवाज उठाओ, जनता की आवाज उठाओ, हिम्मत दिखाओ, लोगों को जागरूक करो, लड़ाई लड़ो सरकार के खिलाफ ताकत से। और अगर सरकार में हो आप तो जनता की सेवा कर दो, जनता ही काम कर दो। राजनीति का तो यही होना चाहिए। बाकी सब ने अपने अपने घर भरने हैं, तो अपने घर भरने वाला काम तो राजनीति का तो कौन है, बाकी जिसका भाई क्या करें। नवीन जैन जी, असवाइल की बात करें, भगवत मान ने भी कहा है कि ये पंजाब का हक है, और इस मसले में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो बड़े बड़े वादे किए थे, दावे किए थे, हमारी सत्ता में सरकार आ जाएगी तो पानी बराबर दिया जाएगा, लेकिन अब ये सत्ता में आने के बाद सारी पार्टियां पलट क्यों जाती है? ये मैं तो लंबा सा पहली बात कोई राजनीतिज्ञता हूँ नहीं, इसके ऊपर मैंने पहले भी बता दिया था। SYL की बात हो चाहे चंडीगढ़ की कोई भी बात हो, SYL का पानी और चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी तो कहावत नहीं है बोला SYL का पानी है और चंडीगढ़ हरियाणा का, और बोला इसके से कान पाड़े लो खाने का, क्या नहीं करते कि वो थी मतलब है, समझ जाओ। तो लेकिन सवाल ये है, सब ने राजनीति करनी है, किसी ने कोई क्लियर नहीं होती हैं चीज़ें। ये लोगों का जो जिस तरह फद्दू बनाया जाओ बना ले हैं, लोग बेचारे बन जाए हैं। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत दिन हो गए कई सरकार कह, सुप्रीम कोर्ट इस देश में सुप्रीम कोर्ट की ही औकात नहीं है यार, एक आम इंसान की क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट डंडा देगा क्यों ना कहता भाई पानी दो हरियाणा का, राजनीति करने वाला ना तो करने दो, राजनीति वाले तो नहीं चल रहा, उनकी कोई जुबान थोड़ी हो है। तो कोर्ट लगता है प्रेशर में काम तो कोर्ट, मैं तो ये कहूँ सुप्रीम कोर्ट क्यों ना कहता। सुप्रीम कोर्ट जब डायरेक्शन दे चुका है, एक चीज डिसीजन दे चुका है, तो हरियाणा का है पानी, हरियाणा का हक्का भाई, जिसके हक्का जितना है उसका दो। अब कोई खड़ा होगा सारी पार्टियां वाले, पंजाब वाले तो नहीं कहेंगे ये नूरे कुश्ती यार, पंजाब में खड़ी होगा पार्टियां नहीं कहेंगे अगर नहीं देंगे वह हरियाणा में नहीं कहेंगे अगर भाई हम भी खून की नदियां बांधेंगे। ये तो पहले सरकारें रही हैं ना, कांग्रेस की भी रही हैं, भाजपा की सरकारें हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट कर दो यार। ये तो राजनीति की बात ही, राजनीति में कोई क्यों मैं कही जाओ, हम तो नहीं मानने हैं भाई। पानी का जो मामला है, राजधानी का मामला कोई भी हो चाहे, वो मामला सुप्रीम कोर्ट जो पानी का मामला उसकी तो डायरेक्शन दे चुका है सर। और फिर पार्टियां हैं तो इनके देखो जो पीछे का मामला नहीं चल रहा है, ये जो भी कुछ बोल रहे हैं ना, ये इनके मैनिफेस्टो जब तक कानूनी रूप नहीं होंगे ना तो इन्हें झूठ बोलते रहेंगे। नवीन जी, आज कल आप सत्ता में आ जाएंगे तो भी आप भी झूठ बोलना शुरू कर देंगे। जब तक पावर में नवीन जैन नहीं आए हैं तो बातें अच्छी लगती है, लेकिन जब कुर्सी नीचे आ जाती है तो उसके बाद नवीन जैन भी कहीं ना कहीं उनके सुर मिलाते नजर आएंगे। क्यों आप जैसे बड़े बड़े नेता जो विपक्ष में थे, बने नहीं थे और स्ट्रगल कर रहे थे, उसमें बड़े बड़े ऐसे ही तुरमखा बन रहे थे, लेकिन जब वो जो ही वो संसद भवन में पहुंचे ना, वो सब सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, सब कुछ वो माया पैसे की। ऐसा है लांबा साहब, मेरी बात सुनो, जय हिंद ने सब कुछ देख लिया जो किसी आदमी को बहुत कम लोग देख पाते हैं दुनिया की, वे सब कुछ देख लिया उन्हें। जय हिंद आज से 20 साल पहले भी ऐसा था, आज से 10 साल पहले भी ऐसा था, ईसाई भर आगे भी ऐसा होगा। और हमने कोई सत्ते पत्तियाँ की जरूरत है नहीं, देख ली बहुत नज़दीकी थे सत्ता वत्ता, हमने खूब देख ली। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देखा, हमारे पास खूब पैसे कमाने के भी मौके आए, पावर दिखाने के भी सब कुछ आए। आपा नहीं है उस तरह, आपा जिसे हैं उसे हैं। ये किसी और कोई मुंगेरी लाल रखते होंगे सपने, मैं कोई सपने अपने रोज जियारू रोज मरारू चाचा। अच्छा हाँ, तड़के उठ के जिंदा हो जाऊं, रात ने सोती मैं तो सुबह बर्थडे रात के कह रहा है, सुबह बर्थडे रात ने मरडे मना रू। आप नहीं सोचते फालतू, भोलेनाथ तेरे राम राम करके सो जा। डर नहीं लगता? डर क्या है, सब बाहर तो 24 घंटे आपकी वो CID CBI बैठी रहती है। नवीन जैन जी जहाँ निकलते हैं गाड़ी पीछे पीछे लग जाती है। सरकार का कहीं खौफ नहीं है? सरकार के इतने खिलाफ बोलते हो आप, और सरकार को आपने ताक पे धर रखा है, फरसा लेके आए, आपने प्राहुर की जमीन तो खाली करवा दी, तो 25 साल से खाली नहीं थी। महाराज डरता वो है जो कुछ गलत काम कर रहा होता है। अपना पास कुछ अवैध नहीं है, सब कुछ वैध है, कुछ अवैध नहीं है। और CBI ED PD पुलिस इन तो वो डरेगा जो गलत काम कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है। हम तो क्या कदे गिर लो इसे जेल मरी से अटकी प्रॉब्लम है, डरना क्या नहीं, डर के तो जीना यार, का यार जी यार। कृष्ण भगवान ने कह रखी है डरना तो वैसे ही रोज मरना। और भगवान परशुराम का जो फरसा है वो न्याय के लिए ठहरा क्या है, अपने हक के लिए ठहरा क्या है। तो हमारे साथ नवीन जी खास बातचीत हो रही है, बड़े बेबाक तरीके से बातचीत करते हैं, और अभी इनसे बातचीत हो भी रही है। कहते हैं कि डरना किस लिए, रोज़ मर के सोता हूँ और मर के उठता हूँ,
तो कभी रविंद्र ना डरा है, ना झुका है, ना झुकेगा, ना डरेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो नवीन जैन जी से कुछ और बात करते हैं। सड़क के मुख्यमंत्री की संज्ञा तो पब्लिक जनता जनार्दन ने दे दी, आम आदमी ने भी सड़क का मुख्यमंत्री। इसके साथ साथ एक बात और जान दो, आपने प्राउर की ज़मीन तो खाली करवा ली, 20-30 साल से कब्जा था वहाँ पे, बहुत जल्दी भव्य मंदिर वगैरह स्कूल बनेंगे। लेकिन ये गुड़गांव के अंदर धरना दे रखा, 1800 किसानों की ज़मीन कहीं ना कहीं खिसक रही है, वो बैठे हैं धरना प्रदर्शन पे, वहाँ पहुँचे हैं आप, क्या लगता है वो ज़मीन भी बच पाएगी? क्या उनको भी फरसा देना पड़ेगा वहाँ जाके? आप मैं देखिए, पहली बात तो ये है, ये आप गलती शब्द यूज कर रहे हो, सड़क का मुख्यमंत्री। सड़क जनता कहती है। अरे जनता भाई साहब मुख्यमंत्री ना कहती, सड़क का मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री मतलब अब सड़क पे जो मुंह तक बोल सके है। अच्छा, मुख्यमंत्री मुख्य है, यो मुख्य नहीं है। नहीं, हम तो समझे मुख्यमंत्री। चलो ये बाप तक मैं बढ़ा दो, लेकिन मैं आप तो मुख्यमंत्री मतलब जो सड़क पर खड़ा होगा, सरकार के खिलाफ बोल सकता हो, ओके, वो हूँ मैं, वो होगा मुख्यमंत्री। हमने ना बनना जिन बनना बने जाएंगे। तो ये समझ जाइए, मुख्यमंत्री का मतलब हम भी यही समझे थे, सड़क का मुख्यमंत्री। मुख्य भी सीएम बन गए होंगे सड़क के, लेकिन सड़क का नवीन बता रहे हैं मुख्य, यानी कि मुंह से बोलने वाला सड़क पर खड़ा होके वो मुख्यमंत्री बोलते होंगे। हाँ, तो वो ऐसे ही बोलते होंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये तो सब अपना प्यार प्रेम है, भाईचारा है। हमारे तो जितनी आवाज है बोला जा सके। लोग नेताओं की बेरा की हुआ है, माल खा के घना माल खा के बारह हो गए, और जीभ भी बारह होगी। और जीभ बारह हो जाएगी तो फिर आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाओगे। तो वह जीभ बारह हो रही है, अपनी वह जीभ बारह है नहीं। अच्छा। अरे जैसे मैं आज गया था उड़ा, जो किसाना की बात है, ये अपना वाणेसर की बात है। अरे उन किसाना ने 50-50 लाख रुपये दे हैं, उसकी 10-10, 15-15 करोड़ रुपए कीमत है उनकी लगी। और सरकार ने गया बोला, मुख्यमंत्री दौड़ गए बोला, पंचर ने बोले भाई हमारा कर्जा हो रहा, कर्जा तारे तेरे बाबू की जमीन है, कर्जा तारेगा। 1810 किसाना न्यू क्या गया, 1810 लठ तैयार रखो और तेल ला ले उसका। जमीन और जमीर और जुबान के लिए जान भी देनी पड़ जा, मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। कृष्ण भगवान ने दिया कह रहा कि ये धर्म युद्ध अपने आदमी भी करना पड़ जाता करो। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, हम तो भाई जमीर के लिए और जमीन के लिए, जुबान के लिए मरद तो वही है। अगर बताओ है कुछ भी कर सके हैं तो मैंने तो आज किसान वहाँ पे गए थे हम, और मैं तो यही कह रहा हूँ सरकार जो है ये अत्याचार करना बंद कर दे। और जब किसान ना न थे यार, मोदी अड्डा घेर लिया था, खट्टर साहब का तो सौदा एक ही है। और गुड़गांव में खट्टर साहब किसाना ने बताई मेरे, गुड़गांव में खट्टर साहब के जा है, जमीन देखने जा है, कित कौन सी गिरनी। अरे क्यों भाई, किस लिए? जिसका जी करेगा देगा, ना देगा हमने मतलब है, ठेका प्लाट कटेंगे और क्या करेंगे उड़े। इस हरियाणा के अंदर ये स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्टेडियम, बहुत सी चीज जो बन रही है, लोगों ने दे रखी है, दान दे रखी है। इब जो डोली की जमीन है 12 जातियां, ब्राह्मणों समेत 12 जातियां, अंग्रेजा ने भी ना लीवा जमीन, उल्टी डोली की जमीन है, ये नौकर कर दिया कैंसिल। मैं तो सब एक बात कहूँ भाई, देखो सड़क पर आकर संघर्ष करना सीख लो, वरना तुम लोगों को रोड रोलर की तरह ये सरकारें रोन देंगी। तो आप सीधी डरोगे तो मारे जाओगे, सीधी बात है। इस प्रदेश में कानून व्यवस्था काल देख लो, कहाँ कद गोली चाल जा, कौन मारा जा, किसी का कोई पता नहीं है। महिला सुरक्षा का देख लो, कहाँ पे महिला सुरक्षा, कहीं कोई महिला सुरक्षा नहीं है। बेरोजगारी का देख लो, छक्का नशा फैला दिया कि बेरोजगार अपनी आवाज नहीं ठास का है, बूढ़े हैं उनकी पेंशन काटने लग रहे हैं। तो इसलिए हरियाणा के अंदर जो मुख्य चीज़ें हैं, चाहे बेरोजगारी की बात है, आप देखोगे कि बेरोजगारी में लोग बौड़े हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, क्राइम का नशे का सीधा कनेक्शन बेरोजगारी तय है। उनने नौकरी नहीं लाते, अपना अपने आप पे चला रहा है, कि के साल रहा सिस्टम इनका बेरा नहीं, अपने अपना सिस्टम चला रहे हैं। तो इसलिए भाई साहब आप जी चलते चलते शॉर्टकट शब्दों में, 5000 फरसे तो आपने बांट दिए, अब और कितने आगे का टारगेट है फरसे देने का? फरसे देंगे 11,000 तक कम कह रखिए आप, 11,000 तक बांटेंगे। 5000 बांटे जाएंगे, दानी आए जाएंगे, आप जिसे देनिया आराम बांटे जाओगे। फरसा किस लिए बांट रहे हैं? आत्मरक्षा की। फरसा बांट रहे हैं आप किसी की गर्दन काटने के लिए नहीं, अपनी गर्दन बचाने के लिए। हमारा तो मुख्यमंत्री था फरसे तो गर्दन काट दूंगा, ये वो बताओ मुख्यमंत्री की सोच, जिसा कोई और भी आ जाएगा मैं काट दूंगा। अरे फिर मरने तो बढ़िया, सही दौड़ने मतलब बढ़िया तो है, अगले ने कर दो, क्या प्रॉब्लम है? जब ये पता चला कि वो आपने मारेगा तो फिर और क्या, आत्मरक्षा क्यों है? हाथ अगर भाई कोई मारना आया और उसका हाथ जोड़ोगे, कौन ना छोड़े, कोई भी हाथा ने भी काटेगा। तो
तो इसलिए हम तेन अपना स्वाभिमान ते जियो, दिलदारी ते जियो, गलत किसा करो मत भाई, किसा गलत नहीं करोगे तो फिर चांस कम हो जाए। लोगों के लिए कोशिश करो, जिसका भला उसका कर दो भाई, जिसका ना हो सकता उसमें तो क्या करा आदमी। लेकिन मेरा तो ये मामला, सरकारों से, सिस्टम से लड़ना सीखो। और मैं तो हर समाज ने कहूँ, पंडित पंडितान थोड़ी कहूँ भाई, हम जिस बरादरी तय हैं उस बरादरी ने तो कराएंगे ठड्डा, क्या प्रॉब्लम है हैं? और मैं तो सब देखूँ, सब अपनी अपनी बरादरी ठड्डी करो, समाज से लड़ने के लिए नहीं, आपस में सरकारों से लड़ने के लिए। समाज के न्यूज आपस में ठड्डे होगा तो हमारा लठ बजाने लग जाओ ना, सरकार से लड़ने के लिए सीधी इतनी हिम्मत होनी चाहिए, हर बरादरी में होनी चाहिए। ये जो जमीन है 1810 की, मैं क्या कहूँ 1810 लठ तैयार रखो, तेल लगा के लाठी रखो, सारी बरादरी हैं, उड़ा जाट भी, ब्राह्मण भी, गुजर भी, यादव भी, दलित भी, SC BC OBC खाती, मतलब हर बरादरी है भाई, सबकी जमीन है। 1800 थोड़ी किसी एक बरादरी के हैं। अगर जब ये ठड्डे हो जाएंगे तो कोई क्या होया अपने हक के लिए लड़े, सरकार ना आए जाएगा, फिर दिन में तारे दिख जाएंगे। तो मेरी सिर्फ ये है, लोगों से भी सबसे है। आज जो नौजवान है वो धक्के खा रहे हैं। पहली बात मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सिटियां में छोरे हों एडमिशन आता लाइन लाग रही है, सीट नहीं है कितना है, बालक पढ़ना चाहे सीटें कौन है, सोच के देखो ना अब कि क्या मतलब है। हमारी सरकार के पास इतना भी सिस्टम नहीं है। जी आपने बहुत अच्छी याद दिवाई है, आपने खुद ने अपने मुख से बता दिया, हमारे दिमाग से मिसप्लेस हो गई थी ये बातें, और सरकार तक ये बात शायद आपकी बात पहुँचे। कि सरकार जैसे कहा था भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह नारा भी बीजेपी ने दिया था, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश में सीटें हर कॉलेज में कम हैं, और 2900 फार्म तोसाम फार्म में कॉलेज में आए हैं, और सिर्फ 350 सीटें हैं। तो 2900 फार्म जो लड़कियों के आए थे, वो लड़कियां जाएं कहाँ की, कहाँ एडमिशन, वो घर बैठ चुकी हैं। भाई एक तो शाम की बात मन ना करे, आपने तो एक तो शाम की बात बता दी। पूरे हरियाणा में तो बहुत कॉलेज हैं। हाँ। सारे कॉलेज में लड़कियों से लड़की हो एडमिशन के लिए, पढ़ने के लिए, भाई हमने एडमिशन दे दो। सीटें कौन है, क्यों नहीं बढ़ाती सरकार सीटें? ये सरकार बताए कितने सालों से कितनी सीटें हैं। अब टीचर लाने नहीं, क्योंकि उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो कॉलेज आने बंद करो, स्कूल आने बंद करो, ये काम चल रहे हैं। ठेके खोलो दारू के, दारू पे लाओ ताकि दारू पीने ला जा सब, और अपने दारू पी के लौट जावे। क्या जरूरत है पढ़ने वढ़ने की, पढ़ देंगे कि और बोल लेंगे चल लेंगे, सब ने नशेड़ी करो। आप फिर नहीं कहोगे कि देखो ये इतने पढ़े हुए बेरोजगार हैं। हरियाणा टॉप में है ना, बेरोजगारी में टॉप में है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ इस सरकार को, जब आप किसी को पढ़ाने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास, तो क्या करोगे? फिर पढ़ लिए, एस्टेट वाले हैं 2 लाख बालक एस्टेट कर रहे हैं। ईवीओ CET ही बताइए लिया नहीं है, 15 लाख बालक इसमें फार्म भर रहे हैं। अलग अलग भर्तियाँ हैं, कितना पुलिस की, कितना कल लगाई, कितना TGT संस्कृत, कितना इंग्लिश, कितना क्यों में, कितना कच्चे कर्मचारी। अरे इतनी समस्या है, माथा पाट जाएगा आदमी का, समझ गया। और मैं नहीं कहूँ सरकार के पास कोई मैकेनिज्म नहीं रहे, चाले हो गए, कम से कम बूझ ले भाई क्यों होगा क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है। कुछ न कितना लोग आगा तो कर अपने आप अपने मौज ले रहे हैं, अपने 20-20 हज़ार रुपये के फेस वाश आते अपने मुँह धोए हैं, ठीक है ना। आड़ा तक ही खाए सब आड़ा अपने कामा में, ठीक है। नवीन जी भाई ईसाई है, हमने तो इतना है, भोलेनाथ ने लड़ना सिखाया है। और भाई यार दोस्त भाईचारा सब कुछ अपना एक नंबर का ओके है। नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुन्ना लांबा के साथ प्रिंस लांबा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भोलेनाथ। तो हमारे साथ नवीन जैन बने होते हैं। आज फिर दोबारा से बेबाक तरीके से बातचीत की। अगर आपके कोई पर्सन आपके ध्यान में या मन में है या पूछना चाहते हैं तो तुरंत अपना फ़ोन उठाइए और नवीन जैन के लिए लिख डालिए क्या सोचते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।